बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 वेरिएशंस, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम अब एक्सरसाइज 3.6 की तरफ आएंगे, जिसमें के मेथड का इस्तेमाल है कि प्रोपोर्शनैलिटीज़ दी हुई होंगी, आपने उसे के इक्वल रख के दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा। अभी हम करते हैं, अब देखेंगे आसान क्वेश्चंस हैं ये। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखें आपको ये गिवन है, इफ ए इज प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी इज प्रोपोर्शनल टू डी। अब यहाँ पर देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी, आप इक्वल्स टू के रख लें। तो यहाँ से इसको और इसको मिलाएं तो देखें क्या आ जाएगा, ये दरमियान में इसको हटा दें ना, तो देखें ए और बी इक्वल टू के, बी को आप दूसरी तरफ ले जाएं, बी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ए इज इक्वल टू बी के। तो यहाँ से आप ये रिजल्ट बना रहे हैं, ए इक्वल्स टू बी के, और इसी तरह अगर सी की निकालें तो सी इक्वल्स टू डी के। ये वैल्यूज़ आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब हम पहला पार्ट करते हैं, ये सारे पार्ट एक ही पैटर्न के हैं। देखें, आपको शो करना है कि 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b इक्वल्स टू 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो देखें 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b, ये है। यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें, a किसके इक्वल है, b के है ना, तो ये 4b के माइनस 9b, नीचे भी यही करें 4b के प्लस 9b। देखें b तो कॉमन निकल रहा है, तो ये 4k माइनस 9, नीचे भी b कॉमन आ रहा है, तो 4k प्लस 9, b आप कैंसिल कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। अब हम ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास है 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। वैल्यू पुट करें, c किसके इक्वल था, d के इक्वल है ना, तो 4d के माइनस 9k 9d बल्कि, और नीचे है 4d के प्लस 9d। तो देखें d तो कॉमन निकल रहा है ना, तो ये 4k माइनस 9, नीचे भी d कॉमन ले लें तो 4k प्लस 9, तो d तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 9। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ गई ना, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये रिजल्ट्स जो हैं वो आपने प्रूव करने हैं। थर्ड पार्ट देख लें, एक एक पार्ट तो सारे नहीं कराया जा सकेगा ना, बहरहाल कोशिश करेंगे जितने भी हो सके क्वेश्चन। ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए ओवर बी, और ए किसके इक्वल है, बी के ओवर बी, बी तो कैंसिल हो गया, के, ये लेफ्ट हैंड साइड से ये आंसर आ गया। अब हम राइट साइड ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ए किसके बराबर है, बी के बराबर है ना, तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, और सी किसके बराबर, डी के बराबर है, तो ये डी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया।
ये बी स्क्वायर और डी स्क्वायर तो वैसे ही आ गया। तेरे ऊपर क्या कॉमन निकल रहा है, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये कितना बचा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखें वो भी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, के आ गया। तो देख लें लेफ्ट और राइट साइड दोनों से आंसर के आ गया, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से ये रिजल्ट भी हमने ड्राइव कर दिया। और देखते हैं, चलें इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये दिया हुआ है A6 रेशो C6 इज इक्वल टू, बल्कि A6 प्लस C6, फिर ये रेशो B6 प्लस D6 इज इक्वल टू A क्यूब C क्यूब, और ये रेशो B क्यूब D क्यूब। अब इसे ये प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट कर लें डिवीजन में, तो ये क्या लिखा जा सकता है, A6 प्लस C6 डिवाइडेड बाय B6 प्लस D6, और इधर देखें A क्यूब C क्यूब डिवाइडेड बाय B क्यूब D क्यूब। अब सवाल ये है, अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो A6 प्लस C6 ओवर B6 प्लस D6, ये है। वैल्यू पुट कर लें, क्या पुट करेंगे जरा बताएं। A किसके इक्वल था, B के बराबर, तो इसे लिखेंगे B6 और K6, क्योंकि A है B के, तो ये 6 पावर है तो ये आ जाएगी, और D किसके बराबर, C किसके बराबर था, D के बराबर, तो ये हो जाएगा D6 K6, नीचे ये B6 प्लस D6 आ गया। ऊपर देखें कुछ कॉमन निकल रहा है, K6 कॉमन निकल रहा है, तो B टू द पावर 6 प्लस D टू द पावर 6, और डिनोमिनेटर में B टू द पावर 6 प्लस D टू द पावर 6, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो आपके पास कितना आ गया, K टू द पावर 6, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आई। अब राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड A क्यूब C क्यूब B क्यूब D क्यूब, A की जगह वैल्यू लगाएंगे तो B क्यूब D क्यूब आ गया, C की जगह वैल्यू लगाएंगे तो B क्यूब K क्यूब, और C की वैल्यू लगाएंगे तो D क्यूब K क्यूब, और नीचे है B क्यूब और D क्यूब। देखें B क्यूब से B क्यूब कैंसिल हो जाएगा, D क्यूब से D क्यूब कैंसिल हो गया, तो K क्यूब और K क्यूब, तो K6 आ गया। इक्वल आ गई दोनों साइड्स, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये रिजल्ट हमने ड्राइव कर दिया। और देखते हैं फिफ्थ पार्ट, P इंटू A प्लस B प्लस क्यू बी रेशो P इंटू C प्लस D प्लस क्यू डी, दिस इज इक्वल टू A रेशो C। अगर इसे डिवीजन की फॉर्म में लिख लें तो क्या लिखेंगे, P इंटू A प्लस B प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय P इंटू C प्लस D प्लस क्यू डी इज इक्वल टू A बाय C। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने डिवाइड करके लिख दी, यहाँ पे A और C डिवाइड करके लिख दिया। अब इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ले लें। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो P इंटू A प्लस B प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय
P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। देखें वैल्यू पुट करें, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह बी के, और आगे प्लस बी, फिर आगे क्यू इंटू बी, नीचे इसी तरह सी की जगह वैल्यू लिखेंगे डी के प्लस डी प्लस क्यू डी। ऊपर देखें कुछ कॉमन निकल रहा है, चलिए इन दो में से देखें क्या कॉमन निकल रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो P इंटू बी कॉमन निकल गया ना, तो K प्लस 1 और ये Q। ये स्टेप समझ आया। इन दो में देखें B कॉमन था, B बाहर आया, इधर भी B बाहर आएगा, दोनों में से B बाहर लिखा है, तो इधर P के साथ K प्लस 1 आ गया, और ये B बाहर आ गया तो प्लस Q आ गया। नीचे देखें D इधर भी आ रहा है, D इधर भी आ रहा है, तो D आप कॉमन ले लें, तो नीचे कितना आ गया, P इंटू K प्लस 1 और प्लस Q, तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं, तो B बाई डी आपके पास आ गया। अब आप राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड में आपके पास A रेशो C था, A की जगह लिखेंगे B के और C की जगह D के, तो K तो कैंसिल हो गया, तो B बाई डी, तो इक्वल आ गए दोनों साइड्स, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये साइड्स को हमने इक्वल शो कर दिया। देखें नेक्स्ट पार्ट, चलें 6th पार्ट देख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। इसे रेशो को डिवीजन में कन्वर्ट करें, तो देखें क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब ओवर ए प्लस बी, इधर क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। ये आ गया। इसको एक स्टेप और कर दें, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, और नीचे आ गया ए क्यूब, और इधर देखें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो सी प्लस डी और डिवाइडेड बाय सी क्यूब। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई है, इनको लेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए क्यूब। वैल्यू पुट करें, ए किसके इक्वल था, बी के बराबर था ना, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये, और इस ए की जगह पुट करें तो बी के प्लस बी, नीचे वैल्यू पुट करें तो बी क्यूब के क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है तो बी के का क्यूब लेंगे तो ये आएगा। ऊपर देखें क्या कॉमन आ रहा है, इन दो में से बी स्क्वायर और इन दो में से बी, तो बी स्क्वायर और बी बाहर निकला तो कितना बना, बी क्यूब, और ये क्या रह गया, के स्क्वायर प्लस 1, और इधर के प्लस 1 और नीचे बी क्यूब के क्यूब, तो बी क्यूब तो कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आ गया के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। ये आई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। देखें राइट हैंड साइड क्या थी, ये राइट हैंड साइड है ना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी
डिवाइडेड बाय सी क्यूब। वैल्यू पुट करें, सी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर के स्क्वायर, आगे प्लस डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट सी प्लस डी, सी की जगह डी के और ये प्लस डी, और नीचे सी क्यूब की जगह डी क्यूब के क्यूब। देखें कॉमन क्या निकल रहा है, इधर से डी स्क्वायर आ रहा है, इधर से डी आ रहा है, तो बाहर कितना आ गया, डी क्यूब। तो ये डी क्यूब हमने ये दोनों में से डी क्यूब कॉमन ले लिया, ये क्या बना के स्क्वायर प्लस 1, इधर से क्या रह गया के प्लस 1, और नीचे डी क्यूब के क्यूब, डी क्यूब तो कैंसिल कर लें, तो आपके पास आ गया के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये भी तो वही थी, तो देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास सेम आ गई है। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। 7th पार्ट देखें, 7th पार्ट में a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी डिवाइडेड बाय b, और ये इक्वल दिया हुआ है c ओवर c माइनस डी रेशो c प्लस डी ओवर d। जी डिवाइड करके लिखें इसे, ये देखें a ओवर a माइनस बी, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय b। इस तरह यहाँ पे देखें c ओवर c माइनस डी, और ये डिवाइड हो रहा है c प्लस डी डिवाइड बाय d, कि क्या हो जाएगा, ये b ऊपर चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा ए बी, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इधर देखें ये d ऊपर जाएगा, तो c इंटू डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी इंटू सी प्लस डी। ये स्टेप समझ आ गया कि ये b ऊपर चला गया, a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये a माइनस बी भी नीचे है और a प्लस बी भी नीचे है, दोनों आ गए। इन्हें चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख दें, आसान हो जाएगा। ए बी और नीचे कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर देखें ये सी डी और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके ये बन गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड लें, ए बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह लिख लेंगे बी के इंटू बी, और नीचे आ रहा है बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस स्टेप समझ आया, ए स्क्वायर की जगह लिख लिया बी स्क्वायर के स्क्वायर, ऊपर आ रहा है बी स्क्वायर के, नीचे देखें बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो के स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है तो के ओवर के स्क्वायर माइनस 1। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लें तो आपके पास है ये सी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, सी की जगह लिखेंगे डी के इंटू डी, और नीचे डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ऊपर देखें डी स्क्वायर के, और नीचे आ रहा है डी स्क्वायर कॉमन तो ये के स्क्वायर माइनस 1, तो डी स्क्वायर तो कैंसिल कर लें तो के ओवर के स्क्वायर माइनस 1। तो देखें दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये इस तरह से ये हमने इक्वल प्रूव कर दिए। चलें आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।